अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव 115 एपिसोड है, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रणाम पिताजी। ये समय आपसी मतभेद का नहीं, एकजुट होने का, इस संकट से उबरने का है। तारकासुर को परास्त करने के लिए हम सभी को अपनी शक्तियों का योगदान देना पड़ेगा, नहीं तो असुर देवलोक पर शासन करेंगे। क्या तुम्हें स्वीकार होगा? जिस संसार का पालन करना, पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, उसमें असुरों का हस्तक्षेप क्या तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं पुत्र, यदि आज हमने तारकासुर को पराजित नहीं किया तो संसार उसके प्रकोप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। देवलोक पर अधिग्रहण करके उसकी शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी, उसका मनोबल और दृढ़ हो जाएगा। पुत्र, आप सदैव मुझे क्यों समझाते हैं? दोष शिव का है, आप उससे कुछ नहीं कहते। और आप चाहते हैं कि मैं शिव के अधीन होकर इस युद्ध में सम्मिलित हो जाऊं और पुनः अपमान का अवसर दूं उसे? यदि तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हारा अपमान किया है, तो क्या तुम समस्त देवताओं का प्रतिकार करोगे? वो भी ऐसी आपदा में उनका परित्याग करके? नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। पुत्र, इस युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे सम्मान में बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा, ताकि तुम्हारे और महादेव के बीच मिथ्याबोध और अविश्वास का निवारण किया जा सके। किंतु अभी समस्त देवताओं को तुमसे सहायता की अपेक्षा है, उन्हें निराश मत करो पुत्र। शिव के प्रति घृणा और द्वेष ही मेरा अस्तित्व है। यदि इन्हें मिटा दिया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? नहीं पिता ब्रह्मदेव, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन शिव से संधि करना मेरे लिए असंभव है, असंभव। आपके आगमन पर हमें पूर्ण विश्वास था महादेव। आप हमारा युद्ध में नेतृत्व कर इन असुरों को पराजित कीजिए। मैं यहां युद्ध का नेतृत्व करने नहीं, अभी तो युद्ध को रोकने आया हूं। क्या आज तक युद्ध से किसी समस्या का समाधान हुआ है?
अनेकों बार देवसुरों में घमासान युद्ध हुआ है, किंतु क्या कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकला है? युद्ध करना पूर्णतः निष्फल है। लौट जाइए आप सब अपने शिविर में। महादेव, हम युद्ध करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। हम तो केवल तारकासुर के आक्रमण से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग ना करो तारकासुर। शांति का मार्ग अपना, शांति भंग करने का नहीं। महादेव, मैं कहां शांति भंग कर रहा हूं? मैंने तो युद्ध की घोषणा करने से पूर्व देवराज इंद्र से स्वर्ग हमें सौंपने का आग्रह किया, परंतु ये स्वयं हमसे युद्ध करने को तत्पर है, तो मैं क्या करूं? यदि इंद्र शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके स्वर्ग हमें सौंप देता तो युद्ध की और शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब देखिए ना महादेव, आप स्वयं साक्षी, ये देवता स्वर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वर्ग पर अधिकार केवल देवताओं का है तारकासुर। तुम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो, उनके अधिकार के हनन करने की चेष्टा कर रहे हो तुम, जबकि तुम्हारा अधिकार पाताल लोक में सुरक्षित है। लौट जाओ तारकासुर और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मत भूलो तारकासुर, युद्ध से शांति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। युद्ध से सर्वनाश, पश्चाताप, ग्लानि और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होती। अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन ना करो तारकासुर। लौट जाओ पाताल लोक में। नहीं महादेव, हम असुरों की भी कोई प्रतिष्ठा है। यदि असुरी सेना युद्ध के लिए निकली है तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। यदि ये देवता स्वर्ग पर शासन करना नहीं जानते तो स्वर्ग हमें सौंप देना चाहिए। अन्यथा मैं स्वर्ग के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। यदि किसी में सामर्थ्य और साहस है तो रोक ले मुझे। यदि तुम अपने निर्णय पर अटल हो तारकासुर, कदाचित मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। आप मुझे रोकेंगे महादेव? है आप में इतना सामर्थ्य? कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव कि आपने स्वयं अपने आप को निहत्था कर लिया। मुझे अमर होने का वरदान दे। इस कवच को आप स्वयं भी नहीं भेज सकते, इसीलिए मुझे चुनौती देने का विचार त्याग दीजिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे असुराज, किंतु वरदान मैंने इनको दिया, तुम सबको नहीं। तुम सबका संहार मेरे हाथों। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कि कदाचित मत भूलो, युद्ध सदा राजाओं की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु होता, किंतु उसमें बलि केवल साधारण व्यक्तियों की होती। क्या तुम अपने राजा की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु अपनी बलि देने के इच्छुक हो? महादेव, आप मृत्यु का भय दिखाकर मेरी सेना को हतोत्साहित ही कर सकते हैं। स्वर्ग पर अधिपत्य हम असुरों के सम्मान का प्रश्न है, और स्वर्ग का अधिग्रहण तो मैं अकेला भी कर सकता।
मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है तारकासुर। इससे पूर्व कि तुम मुझे किसी कठोर कार्य के लिए विवश कर तुम्हारा यहां से लौट जाने में ही समय नष्ट ना कीजिए महादेव, मुझे समझाने में। इससे तो अच्छा होगा कि निराश्रित देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए आप। देख क्या रहे हो, ये देवता कुछ नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आक्रमण करो देवताओं पर, करो। आमने सामने हो चुकी हैं जी फौजें, और तारकासुर जो है वो चढ़ाई करने के लिए आ गया है और शंख भी बज चुके थे। और लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो अपना ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने पुत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो देवताओं का साथ दें और असुरों के खिलाफ लड़ें, अपनी फौज भेजें, सम्मिलित हूँ आप भी। लेकिन वो जो है वो अटल है, वो सिर्फ अपना शिव जी से दुश्मनी निभाने के लिए सारे देवताओं को जो है वो बीच में छोड़ रहा है छोड़ रहा है किस्म का उनको। तो ये जो है वो ज्यादती कर रहा है, लेकिन ये ब्रह्मा जी उनको समझा भी रहे हैं कि यज्ञ करवाएंगे बाद में और जो जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन फिल वक्त जो है देवताओं का साथ दो, स्वर्ग पे हमला कर रहे हैं वो स्वर्ग को बचाओ। और अगर देवता को जो है कुछ हो गया, उसने जो है वो कब्जा कर लिया स्वर्ग पे, फिर जो है वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो जो है वो अपना क्या नाम है इसका प्रजापति जो है वो नहीं मान रहा, वो दिल दिल में कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, शिव जी से आप भले जो है वो दुश्मनी ना रखें लेकिन मेरी दुश्मनी है उनसे और वो मैंने रखनी रखनी है। हाँ, वो पता है क्या, वो असुरों का फायदा उठाना चाहता है ना, इस लाभ को वो चाहता है कि चलें ये ऐसा हो जाए कि अगर मैं असुरों का खात्मा कर दूं तो शिव जी के साथ दुश्मनी करने का तो मेरा मौका एक किस्म का जाया हो वही ना, जाएगा। वो यही चाहता है ना, वो नहीं खत्म करना चाहता किसी तरह से भी दुश्मनी। तो लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे वो नगाड़े बजे हैं और दूसरे शंख भी बजे हैं। तो वो महादेव जी जो हैं वो उन्होंने सुन लिया, वो बैठे हुए थे सती जी के साथ, और वो उधर से ही जो है वो निकल आए और बीच में जो है आके अपना जो त्रिशूल फेंका और अपने बड़े जो उनका समझ लें कि आकार है उसमें जो है वो उस रूप में आ गए हैं बीच में और जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर रहे। लेकिन जो असुर है, तारकासुर है जो है वो अटल है, वो कहता है जी स्वर्ग मेरे वाले करें, मैंने तो इनको कहा है स्वर्ग मेरे वाले करें। स्वर्ग अब उनका है, जाहिर है शिव जी ने भी कह दिया है, तो तीनों लोगों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन तारकासुर जो है वो सीधा सीधा जब महादेव जी ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तुम लौट जाओ और नहीं तो मैं बीच में आऊंगा, तो वो कहता है समर्थे जिसमें है वो आ जाए मेरे सामने, और आप में भी समर्थे नहीं है। मतलब इतना अपमान कर रहा है महादेव जी का। लेकिन महादेव जी ने बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बाकी फौजियों को वरदान अभिदान जो है मैंने इसको दिया है, तुम सबको नहीं। तो एक किस्म का उनको बताया है कि तुम सब रगड़े जाओगे, चले ये बात जाएगा, वो मतलब कि वो मार नहीं सकते, चले कैद तो कर सकते हैं ना, तो वो कैद भी कर सक लेंगे महादेव जी उसको तारकासुर को। लेकिन ये है कि बाकी फिर वो अब बहरहाल वो अटल है, वो चाहता है कि मैं स्वर्ग पे हमला करूं और स्वर्ग में आऊं, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास अभिदान है, क्योंकि अभी तक जो है शिव जी का पुत्र नहीं हुआ जो कि मेरा वध करेगा, तो इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वो अपने आप को ना इस अहंकार में जो है वो लेके आ गया। लेकिन ये देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अभी उसकी मुझे लगता है कोई अच्छी खासी होने वाली है। तारकासुर में यकीन माने, मैं इस कन्वर्सेशन में मुझे वाकई मजा आया ये बेसिकली इस सीन में, और इस सीन में जो बातें की गई हैं, और वो कि ठीक है उनको भोलेनाथ कहते हैं और उन्होंने इस चीज में गलती की एक किस्म की, नहीं गलती नहीं कि मतलब कि उन्होंने वरदान दिया, लेकिन उस हवाले से अब हमें नजर आ रहा है कि तारकासुर की नीयत कैसी थी और वो किस तरह चाहता था। वो शिव जी को पता था नीयत कैसी है, लेकिन वो आप जिस तरह स्ट्रेट वे उसने कहा है कि आप जाएं अपनी, मतलब उन्होंने ये वर्ड यूज किए हैं कि अपनी इज्जत खराब कर लेंगे, मतलब आप जो आपका मकाम है तो लोग आपको जानते हैं क्योंकि मेरे पे असर नहीं होगा। और लेकिन उन्होंने कुलिया आजमा लिया, वही मेरे ध्यान में आ रहा था जो इसने बात की अली ने, कि हो सकता है वो उसे कैद कर ले, और एक और चीज आ रही थी जो वरदान दे सकता है वो ले भी सकता है, नहीं वो और नहीं मतलब जो आप वो होता है ना ताकत देता है वो ताकत ले भी सकता है, उसके पास उसका तोड़ भी होता है। और आगे शिव जी खड़े हैं और उसे ये चीज नजर नहीं आ रही, उसने अपनी एक सेफ साइड कर ली है,
और उसे लगा है कि मैं अब हर चीज के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, हमला करूंगा और हर जगह पे काबू करूंगा, लेकिन उनकी टेरिटरी में, देवों की टेरिटरी में, वहां पे ये इंटर है और वो बता भी रहे हैं शिव जी कि तुम्हारा इलाका नहीं है, तुम्हारा एरिया नहीं है, वो पाताल लोग जो है वो तुम्हारा एरिया है और तुम्हें वहीं पे रहना है और अपनी शांति से जिंदगी गुजारनी है। एक अच्छे मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग किसी चीज का हल नहीं है और ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वार्निंग थी उसके बाद और ये वार्निंग उसे सुनाई नहीं दे रही क्योंकि वो अहंकार में और हमला करने और उस जोश में है। लेकिन उन्होंने उनकी फौज को एक किस्म का मैसेज दे दिया कि अब तुम लोग जो है वो क्या करना चाहते हो, फैसला तुम लोगों के ऊपर है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए बैकफुट लिया है, लेकिन तारकासुर ने कहा ये देव जो है ये कुछ नहीं करेंगे, ये किसी काम के नहीं, और फिर उनको जोश दिलाया और फिर चढ़ दौड़ने के लिए वो तैयार है इस चीज के ऊपर। लेकिन शिव जी क्या क्योंकि गुस्से में है उस चीज में अभी भी वो वहीं पे कायम है और जिस रूप में है, तो लग तो रहा है कि अब अगर ना माना वो तारकासुर तो उनके ऊपर हमला होने वाला है। और वो किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, वो शिव जी चाहते तो नहीं है कि दोनों तरफ जो है, लेकिन तारकासुरी बीच में एक ऐसा जो है कह लें वबाल है और उसको खत्म करना है या हटाना है या उसे कैद करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि शिव जी ने अपने तौर पे समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल जी। और सती जी जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है क्योंकि पहला ही दिन है और पहले ही दिन शिव जी जो हैं उनको छोड़ के गए हैं। तो सती जी हो सकता है इस चीज़ को फ़ील करें क्योंकि वो तो एक खूबसूरत वो लम्हे जिनको वो महसूस कर रही थी, लेकिन शिव जी ने भाई संसार को भी साथ लेके चलना है। शिव जी की और भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं और इन ज़िम्मेदारियों को समझने में सती जी को थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू-शुरू में हो सकता है सती जी को थोड़ा बुरा फ़ील हो, वो क्रोधित भी हो जाएँ, नाराज़ भी हो जाएँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको एडजस्ट इस माहौल में करना ज़रूरी होगा क्योंकि शिव जी को तो जैसे जो भी पुकारेगा भाई, उनको जाना पड़ेगा। यहाँ पे देवता जो हैं उनके ऊपर संकटन आए हैं और यहाँ पे शिव जी पधारे हैं उनकी मदद करने के लिए। देवता जो हैं उनको लग रहा था कि ये हमारे साथ आ गए हैं, अब ये जितने भी असुर हैं इनको पराजय कर देंगे, इनको मृत्यु दंड देंगे। और देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए और असुरों को आप पराजय कीजिए। आप हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आया। मैं इस युद्ध को सिर्फ रोकने आया हूँ। और तारकासुर को उन्होंने समझाया है, उन्होंने कहा है कि देवता जो हैं इनका स्वर्ग के ऊपर अधिकार है और तुम्हारा जो अधिकार है वो पाताल लोक में है। तुम्हारे लिए एक स्थान बना जो हुआ है, वहां पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा स्थान है, वहां पे शांति से जियो और इनको भी जीने दो। तो वो कहता है मैं तो शांति भंग नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि ये मुझे सुलह से आराम से ये दे दें स्वर्ग, तो हम इनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। शिव जी ने समझाया, शिव जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम वापस चले जाओ। तो वो कहता है कि क्या करेंगे, आप मुझे रोकेंगे? आपने तो खुद मुझे अभिदान दिया हुआ है, आप तो मेरा वध कर ही नहीं सकते। तो शिव जी जो हैं उन्होंने फिर दूसरी जो उसकी सेना है उनको डराया धमकाया। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि आप मेरी सेना को डरा कर मुझसे हटा नहीं सकते, ये मेरा साथ ना भी दें तो मैं अकेला ही देवताओं के साथ लड़ सकता हूँ। इस वक्त तारकासुर जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अपने अहंकार में है। यहाँ पे उसको दंड जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक वो नहीं सुधरेगा। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लेट्स सी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।